वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे जो कृष्ण की बड़ी सेवा करते थे, मंदिर के पुजारी थे। और वो इतने बड़े भक्त थे कि साक्षात कृष्ण उनसे वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। उनका बड़ा मन लगता था। उनके मंदिर में वैसे तो बहुत बहुत लोग आते थे, लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल थी, गोपाल, वो डेली उस मंदिर में आता था और भगवान के सामने एक ही इच्छा रखता था कि हे ईश्वर, मुझे तो मोटरसाइकिल दिला दे। ये बोलता था और 10 रुपये का नोट वहाँ पर चढ़ा देता था। पुजारी उसको ऑब्जर्व करता था कि ये लड़का डेली आता है, डेली प्रार्थना करता है मोटरसाइकिल के लिए और 10 रुपया भगवान को अर्पित कर देता है। ऐसे करते करते 3-4 साल बीत गए। एक दिन पुजारी ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे बांके लाल बिहारी, ये लड़का 3-4 साल से आता है और एक मोटरसाइकिल चाहता है। तू तो इतना कृपालु है, दयालु है, तो इसको इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करता? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया और बोला कि बाद में बताऊंगा। बात गई। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि भगवान कृष्ण को कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया। तो उन्होंने उस पुजारी से कहा कि देख भाई, मेरे को 10 मिनट की बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, बुलावा आया है, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऊपर होने वाली है, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें अपना रूप दे देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। मैं तुम्हें अपना रूप दे देता हूँ और तुम मेरी जगह यहाँ खड़े हो जाओ, ताकि मैं जाऊँ इसका आभास किसी को ना हो। पुजारी बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान कृष्ण इमरजेंसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए और पुजारी जी कृष्ण के जगह विद्यमान हो गए। कृष्ण ने उनका रूप बदल दिया। अब थोड़ी देर बाद वो लड़का आता है, वही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो, और 10 रुपये अर्पित करता है। जितने में जो पुजारी जी हैं, जो कृष्ण के रूप में थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फट से कहा, तथास्तु। इतना ही कहना था कि लड़का खुश हो गया कि अब तो मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी। ये सुनकर वो लड़का चला गया। 15 मिनट के बाद में साक्षात बांके बिहारी पधारे और पुजारी जी ने कहा कि आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। श्री कृष्ण को तो सब कुछ पता था, फिर भी बड़े भोले रूप में श्री कृष्ण ने उस पुजारी से पूछा, ऐसा क्या काम किया आपने? तो पुजारी जी ने कहा कि ईश्वर, वो जो लड़का आता था, आपको याद है ना, जो डेली आपको 10 रुपये अर्पित करता था, आपसे मोटरसाइकिल मांगता था, तो आज मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी, मैंने उसको तथास्तु कर दी, कह दिया। अब उसको मोटरसाइकिल मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास आपका पावर था, तो किसी न किसी रूप में उसको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं, अरे नादान, ये तूने क्या किया? तो वो पुजारी सोच में पड़ गए कि प्रभु, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले, थोड़े दिन में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे से वो लड़का आना बंद हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। अब पुजारी जी भी सोच में पड़ गए कि उसको तो मोटरसाइकिल मिल जानी चाहिए, और अगर उसको मोटरसाइकिल मिल गई तो उसको तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा? 6ठे दिन उसी लड़के के माँ बाप आते हैं उस मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और वो ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवन दान दे। ये सुनकर वो पुजारी जी अचंभित हो जाते हैं और पुजारी जी उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ? तो उस लड़की के पिता बताते हैं कि मेरे बेटे को मोटरसाइकिल की बड़ी इच्छा थी, 3-4 साल से जिद कर रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल दिला दो। तो 5 दिन पहले मैंने अपने किसी मित्र से
लोन लेके उसको मोटरसाइकिल दिला दी, और जैसे ही उस मोटरसाइकिल पर बैठ के उसने सवारी की तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और आज पिछले 5 दिन से वो हॉस्पिटल में है और उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। ये सुनकर पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा कि आपका बेटा कहाँ, किस हॉस्पिटल में है? तो माता पिता ने बताया कि इस हॉस्पिटल में। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा, मुझे थोड़ा समय दे। ये बोल के वो माता पिता चले गए। अब पुजारी जी रोते रहे। तो श्री कृष्ण ने कहा, अब समझ में आया मैं उसको मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिला रहा था। पुजारी जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे समझ में आया, आप मुझे उस लड़के को वो मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिला रहे थे, क्योंकि आप तो उसकी प्राण की रक्षा कर रहे थे। फिर बांकी बिहारी ने कहा, वो लड़का 4 साल से 10 रुपये यहाँ चढ़ाता है। बोले हाँ, तो उसने जितने भी पैसे चढ़ाए हैं प्लस जो भी पैसे तुम्हारे पास है और थोड़े पैसे जो दक्षिणा के रूप में जो इस पेटी में अंदर है, उसको मिला के उसके माँ बाप को जाके दे के आ जाओ, और वो बच्चा 5-10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। पुजारी जी ने वही किया, सारे पैसे इकट्ठे किए, हॉस्पिटल गए, उनके माँ बाप को दे के आए और बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरा और कृष्णा की ब्लेसिंग उस बच्चे को दे दी। 5-10 दिन के बाद वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है और फिर हंसी खुशी अपने माँ बाप के पास लौट आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इफ़ यू हैव टू मैनिफेस्ट एनीथिंग देन यू हैव टू मैनिफेस्ट विथ गॉड एक्चुअली, बिकॉज द मिरेकल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय गॉड and not by anybody else. God always gives us what we deserve in our life because he knows very well. वो अच्छी तरह से जानता है हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी जो भी इच्छा है, हमारा जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सही है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें पता नहीं रहते। इसलिए जब वो हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें प्रेम नहीं करता। अरे मेरे दोस्तों, इस जहां में सिर्फ वही तो है जो सच्चा प्रेम हम सबसे करता है, उसके अलावा हमसे प्रेम कौन कर सकता है। इसके लिए आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए और ये कहिए, मुझे ये नहीं पता है कि मैं तुमसे जो मांग रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो अगर सही है तो दे देना और अगर गलत है तो उसको सही करके दे देना, क्योंकि वो आपको वही देता है जो आपके लिए सही है, और जो आपके लिए सही नहीं है वो कभी वो आपको नहीं देगा। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अलग अलग तरीके से और उससे मांगते हैं, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, जॉब दे दे, प्रेमी दे दे, प्रेमिका को दे दे, शादी करा दे, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या कभी भी आपने उसको मांगा है उसी के दर पे जाके? यही तो हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम सब कुछ मांग लेते हैं लेकिन हम उसे नहीं मांगते हैं जो हमें वो सब कुछ प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, आज से उसे मांगे कि तू मिल मुझे, क्योंकि एक बार वो आपको मिल जाएगा तो आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। और ये हमारी अज्ञानता है, और इसी अज्ञानतावश हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चीज़ों में रह जाते हैं सीमित, और ईश्वर से हमेशा यही चीज़ें मांगते रहते हैं और ईश्वर को कोई नहीं मांगता। अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर से आंख में आंख मिलाइए और उसको कहिए कि मेरा अधिकार है तुझ पर। ये शब्द होने चाहिए आपके, मेरा अधिकार है तुझ पर, मुझे तू मिलना चाहिए। और फिर देखिए
आपका अधिकार सच्चा है तो वो बिल्कुल आपके पास दौड़ा चला आएगा, वो बिल्कुल दौड़ा चला आएगा आपके ऊपर। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है हमेशा उसको ईश्वर को समर्पित कीजिए एंड देन सी दैट मिरेकल ऑफ गॉड, बिकॉज ही विल डिलीवर यू something very special that is beyond your imagination. The only thing is that whatever you are manifesting for you, whether it is right or wrong for you, और ये कौन जानता है? ये सिर्फ वही जानता है. So believe in your manifestation and let God decide what miracle you deserve in your life. Manifest the miracle with God. Ask, deserve it, believe it, and finally receive it. Thank you very much, my friends, for watching this video.